नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणामय लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना के अंतर्गत ध्यान तप का वर्णन और ध्यान के अंतर्गत अंतरंग तप में तप भावना में अंतरंग तप ध्यान तप है और ध्यान के अंतर्गत जो उसके चार भेद हैं उसमें से धर्म ध्यान की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। और वो धर्म ध्यानी जो है उसको अंतरात्मा भी कहते हैं। वो क्या विचार करता है, उसके कैसे विचार होते हैं, किस तरह से वो अपने आत्मा के स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का विचार चिंतन मनन करता है, संसार में रहता हुआ भी संसार से किस तरह से विरक्त रहता है, अलिप्त रहता है, संसार में संसारी जीवों के बीच में अनेक प्रकार के अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में जड़ अचेतन पुद्गलों के बीच में रहता हुआ भी वो किस तरह से उनसे भेद ज्ञान करता है, कैसे विचार उसके होते हैं। और जैसे वो रहता है वैसे ही हम भी रहते हैं, अन्य मिथ्यादृष्टि जीव भी रहते हैं। तो जो जीव अंतरात्मा बनना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, धर्म ध्यान करना चाहते हैं, उनको भी इसी तरह का विचार चिंतन मनन करना चाहिए और अपना मिलान करना चाहिए कि हम अपने आप को धर्म ध्यानी धर्मात्मा मान रहे हैं तो क्या हमारे विचार ऐसे हैं। सेल्फ असेसमेंट की बात है, दूसरे को देखना या दूसरे को दिखाने की बात नहीं है। अंदर अंतरंग की परिणति खुद की खुद ही जानता है जी। तो यदि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंतरंग की परिणति को इसके माध्यम से टटोल सकते हैं। पेज नंबर 363, 363 नंबर पेज है। ये जाति लिंग वाला हो गया था। इसके आगे नीचे से तीसरा चौथा पैराग्राफ है, 363 पेज। ज्ञानी अपने सिद्ध समान मिल गया। ज्ञानी 363 पेज पे नीचे से तीसरा या चौथा बोलो, ऊपर से पांचवा है पैराग्राफ। ज्ञानी अपने सिद्ध समान शुद्ध स्वरूप की आराधना करके सिद्ध पने को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बाती दीपक से युक्त होकर स्वयं दीपक हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा भी अपने आत्मा की आराधना करके परमात्मा हो जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मतलब एकदम जो श्लोक में वहां दिया है कि अभिन्न आराधना, अभिन्न उपासना और भिन्न उपासना, अ, बहुत मतलब यानी उसका भाव समझ में आए तो तुरंत ही आत्मानुभव हो जाए। मतलब ऐसा है अगर गहराई में उतर जाए कि वो किस तरह से अभिन्न आत्मा की उपासना करना। बोलिए निशांति श्लोक में। भिन्न आत्मानम् उपास्यात्मा परो भवति तादृश वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृश। यानी अभिन्न आत्मा कुछ बोल रहे हैं और नहीं, मैंने कहा तादृशी है लास्ट। हाँ,
कि किस तरह से अभेद होना है, किस तरह से अभेद होना है। कि जैसे उदाहरण दिया है कि दीपक में वो बत्ती होती है, तो वो दीपक में बत्ती, बत्ती अलग है दीपक अलग है ऐसे अपन देखते हैं तो, लेकिन वो किस तरह से उसमें अभेद होती है, वो पूरी डूबती है उसमें। दीपक बत्ती तो सबने देखा होगा, पूरी वो बत्ती उसमें डूबती है, उस रूप उस पूरा जो तेल है वो उसको पीती है, और फिर वो जो जलता है तो वो दीपक कौन कहलाता है? दीपक खाली उस मिट्टी का जो आकार प्रकार है ऐसा, उसका नाम दीपक नहीं है। दीपक किसको कहते हैं वास्तव में? दीपक तो वो जो जल रहा है, जलते हुए को दीपक कहा जाता है। निश्चय से कहें, व्यवहार में तो वो कहते हैं, लेकिन वो दीपक नहीं है असली। असली तो जो जल रहा है, तो जल कौन रहा है उसमें से? वो मिट्टी का वो आकार, वो जल रहा है क्या? या वो बत्ती जो उस रूप होती है, वो स्वयं दीपक बनती है? यह है अभिन्न आत्मा की उपासना, कि उस रूप, उसमें डूब जाना, उसमें तन्मय हो जाना, उसमें एक में एक हो जाना। वो बत्ती मतलब वो दीपक और वो बत्ती अलग अलग नहीं रहते हैं, वो एक रूप हो जाते हैं। इसलिए उस बत्ती को ही दीपक, कोई ऐसे नहीं कहता बत्ती जल रही है, ऐसे कोई बोलता है? बत्ती तो अभी मारवाड़ी में यहाँ लाइट को ऐसा बोल देंगे, लेकिन वहां जो दीपक में जो बत्ती लगा के उसको जलाया, कौन बोलता है ऐसा कि दीपक की बुझ जाए तो फिर ये बत्ती जला दो? दीपक बुझ गया, दीपक जला दो, ये दीपक ही बोला जाता है। वो दोनों अभेद हो जाते हैं। ऐसे ही मैं यानी ज्ञान की पर्याय, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय, और अपन जो जिसमें लक्ष्य करना है, जिसका अनुभव करना है, तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय और अपने त्रिकाली ध्रुव जो सदा रहने वाला, ऐसा मैं ज्ञान स्वभावी जो द्रव्य आत्मा हूं, तो वो उसमें ऐसी अभेद होती है कि वो पर्याय ही अपने आप को ध्रुव बोलती है तो है पर्याय। है क्या वो? पर्याय मतलब एक समय की है, वो ध्रुव त्रिकाली नहीं है, एक ही समय की है, नश्वर है। लेकिन फिर भी वो इस तरह से उसमें तन्मय होती है कि वो उस तन्मय होती है, तो वो पर्याय ही स्वयं भगवान बनती है, वो स्वयं परमात्मा होती है। तो ऐसे ये अभिन्न आत्मा की उपासना, ठीक है, ज्ञानी अपने सिद्ध समान शुद्ध स्वरूप की आराधना करके सिद्ध बने को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बाती दीपक से युक्त होकर स्वयं दीपक हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा भी अपने आत्मा की आराधना करके परमात्मा हो जाता है। जैसे उसमें आता है अन्य मतों में, मीरा की भक्ति वगैरह के पढ़े होंगे आपने स्कूल टाइम में। तो वो मीरा क्या बोलती है? वो मीरा अपने आप को मीरा नहीं बोलती है, वो अपने आप को कृष्ण, कृष्ण में तन्मय हो जाती है, ऐसे अभेद, अभेद हो जाती है। ऐसे ही वो भी उदाहरण ही है। ऐसे ही यहाँ पर अ, सम्यक दर्शन से पूछो, सम्यक दर्शन की पर्याय से पूछो, युगल जी बाबू जी के शब्द है ऐसे ही। सम्यक दर्शन की पर्याय से पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो ऐसे नहीं बोलेगी मैं सम्यक दर्शन हूँ, वो ये बोलेगी मैं ध्रुव हूँ। वो पर्याय के स्वर, ये है अभेद। वो पर्याय के स्वर क्या होते हैं? पर्याय अपने आप को पर्याय माने तो मिथ्या दृष्टि है, वो पर्याय अपने आप को ध्रुव स्वीकार करे तो सम्यक दृष्टि है। अभे जैसे समझ लो कि जो कल तक कोई समझ लो गरीब लड़की थी, ऐसे ही थी, और फिर राजा का मन आ गया, राजा ने शादी कर ली, तो अब क्या हो गई वो? अब वो राजा से तन्मय होके बोलती है, अब अपने आप को नहीं बोलती मैं वो थी वो थी, अब मैं महारानी। वो महारानी तो मतलब मैं राजा की, किसी से वो भी उदाहरण ऐसा देते हैं युगल जी बाबू जी, किसी से पूछो स्त्री से अपना परिचय, पुराने जमाने की है थोड़ी बात तो आप कौन? तो वो अपना नाम नहीं बताएगी, वो है ना वो है ना, मतलब जो भी अपने परिवार का जो परिचय होगा वहां से परिचय देती है, वो उससे तन्मय होती है। वो अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं करती है। तो पर्याय अपने देखो, अनुभव कहाँ होगा? आत्मा का अनुभव कहाँ होगा? द्रव्य का अनुभव होता है कि पर्याय का अनुभव होता है? अनुभव पर्याय का होगा, पर्याय में मतलब पर्याय का होगा, मतलब पर्याय में अनुभव होगा, पर्याय फील करेगी, अनुभव करने वाली कौन होगी?
वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय वो वेदन करेगी, वर्तमान ज्ञान की पर्याय। लेकिन वेदन किसका करेगी? कि जो त्रिकाली है, जो सदा रहने वाला है, ऐसे द्रव्य का वेदन करेगी। पर जिसका वेदन कर रही है उस रूप वो होती है, वो अपने आप को उस रूप बना लेती है, उस रूप अपने आप को फील करती है, तब तो उसका वेदन कर रही है। वो अपने आप को उस रूप फील नहीं करे तो उसको वेदन किया ऐसा कहाँ कहा जाएगा? जो जो पर्याय, ये पर्याय है, ये त्रिकाली द्रव्य है, ये पर्याय इस द्रव्य का वेदन कर रही है। वेदन कर रही है कब कहा जाएगा? कि जब वो अपने आप को ये बोलेगी ये हूं मैं, तब तो वो उसको फील कर रही है ना। नहीं तो फील कहाँ किया? फिर तो फील ही नहीं किया। जहां गए, जैसे हम जहां गए, कहीं बाहर गए हों, तो जहां गए वहीं रूप हम हो जाते हैं, वैसी मान लो वैसी भाषा बोलने लग जाए, उसी तरह के हो जाएं, और वहीं तो बोलते हैं आप तो उस रूप हो गए। तब तो उसको वेदन कर रहे हैं। और कहीं गए हों लेकिन सारी मतलब अपने जो भी अपनी एरिया की जो भी चीजें हैं, भाषा वगैरह, वो नहीं छोड़ी है, और वहीं वहीं को याद करते हैं, तो फिर आप वहां गए नहीं, उस रूप हुए नहीं। तो ये पर्याय, ये द्रव्य में इस तरह से अभेद होती है कि जैसे वो बाती है, वो दीपक में पूरी डूबती है, पूरी तन में, मतलब पूरा समर्पण, पूरा फुल समर्पण चाहिए। यानी जिसका लक्ष्य करना है, जिसका अनुभव करना है, उसमें पूरा समर्पण वो जैसे बाती करती है, तब वो दीपक बनती है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा कब बनेगा, कैसे बनेगा? कि ये पूरा समर्पण, ये जो अभी पर्यायों में मुग्ध हो रहे हैं, वहां पर्यायों से दृष्टि हटाकर और अपना पूरा समर्पण। कौन सा समर्पण? ये श्रद्धा, ये अपनी श्रद्धा का पूरा समर्पण उस द्रव्य में, ध्रुव में करे, तो ये पर्याय भी क्या बन जाती है? परमात्मा बन जाती। अभी ये अवस्था कैसी हो रही है? पामर, परमात्मा का अपोजिट पामर, दीनहीन संसारी। तो क्यों हो रही है? क्योंकि अभी इधर समर्पण नहीं है अपने ध्रुव पर, त्रिकाली ध्रुव पर, जो सदा रहने वाला है। अभी पर्यायों पर ही लक्ष्य है, पर्यायों पर लक्ष्य है। तो अवस्था कैसी हो रही है? ये अवस्था संसारी, दीन दुखी, ऐसी अवस्था हो रही है। और जब लक्ष्य अपने स्थायी, जो सदा रहने वाला है, ऐसा समझ लो बैंक बैलेंस जिसे कहें, ऐसा अपना जो चैतन्य अनंत गुणों का पिंड निधान खजाना है, जब इस पे पूरा समर्पण, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा जब इस पे होती है, तो फिर पर्याय ये पर्याय वो दीन दुखी पामर नहीं रह के, ये पर्याय भी क्या बन जाती है? परमात्मा। फिर इसको भी परमात्मा कहते हैं। तो जैसे बाती दीपक से युक्त होकर स्वयं दीपक हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा भी अपने आत्मा की आराधना करके परमात्मा हो जाता है। ये तो है अभिन्न उपासना बताइए, अभिन्न आत्मा की उपासना। अब ये जो अगली लाइन में है, ये भिन्न आत्मा की उपासना बता रहे हैं। बोलिए, श्लोक बोलिए। उपास्यात्मानम् एवात्मा जायते परमोत्थवा मथित्वात्मानम् आत्मेव जायते अग्निर्यथा तरुः। देखो, अब अभिन्न आत्मा की उपासना कैसे बता रहे हैं? कि दो दो में आपस में काम हो। यहाँ तो अभेद हो रही थी ना, वो दीपक बत्ती उस दीपक उसमें डूब रही थी, पूरी तेल में डूब के वो एक में एक हो गई। वहां वो दीपक जो मिट्टी का है, और तेल और बत्ती, ऐसा कोई अलग दिखता है किसी को भी? वो तीनों रूप एक दीपक अभेद, वो है अभिन्न। अब ये कह रहे हैं जैसे वृक्ष आप ही घिसकर अग्नि हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी परमात्म भाव से जुड़कर स्वयं सिद्ध बन जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जंगलों में आग लग जाती है। यहाँ इंडिया में तो कम आता है, इधर अफ्रीका में बहुत जंगल है। तो वहाँ अफ्रीका में जंगलों में आग लग जाती है। अभी कुछ समय पहले, साल 2 साल पहले कहीं लग गई थी, अमेरिका में कहीं, है ना, कहीं कैलिफोर्निया में, कहाँ, कैलिफोर्निया में। तो वहां आग लग गई थी, 6 6 महीने तक आग जलती रहती है जंगलों में। तो जंगल में आग कौन जाके डीएसएलआर डालता है, माचिस वहां पे? कैसे लगती है? कि वो इतने घने जंगल होते हैं, इतने पास पास, और वो बांस के जो पेड़ होते हैं ना, वो बहुत पास पास, बांस बांस होता है उसमें, कोई ज्यादा वो तो होते नहीं है पत्ते वत्ते। तो वो जब हवा वगैरह कुछ होती है तो आपस में ही वो
टकराते हैं, आपस में ही टकराते हैं, तो आपस में ही घर्षण होकर और फिर क्या होता है, वो घर्षण होने से वो अग्नि जल जाती है, मतलब उसमें आग लग जाती है और फिर वो फैलती है तुरंत। जंगल की आग बोलते हैं ना, जंगल की आग तुरंत फैलती है क्योंकि वो सब दाए हैं, जलने योग्य हैं वो वृक्ष, तो तुरंत फैलती है। तो जैसे वृक्ष आप ही घिसकर अग्नि हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा भाव से जुड़कर, तो अब ये अपने आप ही वो घिस के अग्नि रूप हुआ ना, दो पेड़ वो घिसे, तो ऐसे ही ये आत्मा वो परमात्मा, परमात्मा भाव से जुड़कर, जो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा भाव जो परमात्मा के गुण हैं, बाहर में कार्य रूप परमात्मा है, उनके गुणों की उपासना करके, जो जानत अरहंतम नवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, यानी अनंत भगवान को जानकर, उनके स्वरूप को जानकर, उनके जैसा फिर अपना स्वरूप जानकर, तो वैसा ये इस तरह से भेद करके आत्मा भी परमात्मा भाव से जुड़कर स्वयं सिद्ध बन जाता है। इस तरह से यानी अंतरात्मा किस तरह से परमात्मा बन जाता है, अंतरात्मा क्या विचार करता है और किस तरह से वो अभेद तन्मय होता है अपने आत्म स्वरूप में, वो प्रक्रियाएं बताइए। जैसे किसी ने स्वप्न में अपना नाश देखा, तो जागने पर उसका नाश तो नहीं हुआ। सपना आया आज, क्या सपना आया कि हम प्लेन में जा रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया, तो डर के उठता है एकदम से चमक के, फिर क्या होता है, फिर देखते हैं तो सही सलामत है। तो स्वप्न में अपना नाश देखा, तो क्या नाश हो गया? नहीं होता है। तो जागने पर उसका नाश तो नहीं हुआ। उसी प्रकार जागते हुए भी जो भ्रम से अपना नाश मानता है, उसका वास्तव में तो नाश नहीं होता। यानी जो बाहर में जागता हुआ दिख रहा है, आंखें खुली है, जागता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या मान रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया, ये अपना नाश मान रहा है। तो वो जाग नहीं रहा है, वो सो रहा है। वास्तव में नाश होता कहाँ है, हुआ कहाँ है? अच्छा बताओ, जीव मरता है क्या कभी? मरण किसे कहते हैं? गाथा है उसका, पद्यानुवाद है कि मृत्यु कहे सारा जगत, प्राण के उच्छेद को, मतलब आयु प्राण है ना, आयु प्राण, आयु प्राण के खत्म होने को मृत्यु कहते हैं, ये परिभाषा है। मृत्यु की क्या परिभाषा है, एग्री है कि नहीं है भाई? यही परिभाषा है ना, आयु खत्म हुई तो मरण हुआ, इसी को तो कहते हैं मृत्यु। तो आयु का अभाव कब हुआ संसार में, बताओ? अगर हम कहते हैं मैं मरा मरा और मैं मर जाऊंगा और मैं मर गया, तो तुम कब मरे? मरते जब कि जब एक समय भी आयु कर्म का नाश हो गया होता, खत्म हो गया होता, उसके बिना होते। यहाँ आयु पूरी होती नहीं है, मनुष्य आयु, अगले समय दूसरी जो भी देवनार की तिरंत जो आयु चालू होनी है, अगले समय चालू होती है। एक समय भी बिना आयु कर्म के उदय के संसार अवस्था में जीव नहीं रहता है। आयु कर्म के का नाश हुआ, उसका उदय नहीं है, तो फिर वहीं जाता है सीधा, ये यहाँ नहीं रहता है संसार में। अनादिकाल से संसार में है, बिना आयु के कहाँ रहे, तो कब मरे और कहाँ मरे? जीवो, जीवो यानी जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। ये आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो भी जीव तो मरने वाला नहीं है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। किसको याद है पूरा? एक भी नहीं है। आज मैंने बोला है, अब कल परसों कोई ना कोई सुना देंगे मुझे ना। आप कहेंगे तो मैं सुनूंगी पूरा। ठीक है। ये अनादि अनंत यानी मरने वाला तत्व ही नहीं है, वो जीव है ना। तो जैसे किसी ने स्वप्न में अपना नाश देखा, तो जागने पर उसका नाश तो नहीं हुआ। उसी प्रकार जागते हुए भी जो भ्रम से अपना नाश मानता है, भाई नींद सो रहा था तब तो सो रहा था, अभी जागते हुए भी मान रहा है मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, अपना नाश मानता है, उसका वास्तव में तो नाश नहीं होता। किंतु जो पर्याय उत्पन्न हुई है, वह नष्ट हुए बिना नहीं रहती,
जीव का कभी नाश नहीं होता, और पर्याय कभी अविनाशी होती नहीं है। पर्याय कभी रुकेगी नहीं और टिकेगी नहीं, और जीव वो कभी मरेगा नहीं, उसका कभी नाश नहीं होगा। पर्यायों को रोकना चाहेंगे, बचाना चाहेंगे, तो वो रुकने वाली नहीं है, बचने वाली नहीं है। वो तो बदलेंगी ही बदलेंगी, वो तो नष्ट ही होंगी। और कोई सोचे मैं नष्ट हो जाऊं या किसी को नष्ट कर दूं, द्रव्य का कभी नाश होगा नहीं। ये अटल सिद्धांत है। ये समझ में आ जाए तो फिर क्या है, बस फिर आनंद ही आनंद है। आत्म स्वरूप का अनुभव किए बिना शरीर को ही आत्मा रूप अनुभव करने वाला अनेक शास्त्र पढ़ता हुआ भी संसार से नहीं छूटेगा। कितने ही शास्त्र पढ़ लें, याद कर लिया, सब हो गया, लेकिन आत्म स्वरूप का अनुभव किए बिना, और आत्मा और शरीर को एक ही अनुभव कर रहा है, मान्यता वही चल रही है, तो वो संसार से छूटने वाला नहीं है। केवल शास्त्र ज्ञान, पूरा शास्त्र ज्ञान वो संसार से पार नहीं उतारेगी। जब तक कि ये मान्यता नहीं बदलेगी, ये अनुभव में नहीं आएगा, तो कितने ही सब शास्त्र पढ़ो, अंग नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं जाने, वो संसार ही तत्व है। किंतु अपने स्वरूप में अपना अनुभव करने वाला शास्त्र अभ्यास रहित भी संसार से छूट जाएगा। अभी कार्तिक अनुप्रेक्षा में स्वाध्याय तत्व के स्वाध्याय तत्व के प्रकरण में गाथा आई थी इस तरह की, कि कौन सा स्वाध्याय किसका सफल है और किसका निष्फल है। कि जो केवल ये भेद ज्ञान जान लेगा, तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हुआ भी उसका वास्तव में स्वाध्याय सफल है। और जो 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़े और ये भेद ज्ञान नहीं जाने, आत्मा का अनुभव नहीं करे, तो उसका कोई स्वाध्याय ही नहीं है, वो स्वाध्याय निष्फल है। चिंतवन के प्रभाव से नहीं, ये रह गया है, एक मिनट। हे ज्ञानी, यह जो सुख अवस्था में हुआ ज्ञान है, वह दुख अवस्था आने पर छूट जाएगा। इसलिए दुख अवस्था में, रोग परिचय आदि अवस्था में भी आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास करो। जो सुख में भाया गया जो भेद ज्ञान है, वो दुख आने पर छूट जाता है। यानी अभी तो हम बातें करें, अभी सब अच्छे अनुकूलता में बैठे हैं, अनुकूलता में बैठे हैं, खाना पीना मिल रहा है टाइम टू टाइम, सब हवा पानी कपड़े लत्ते सब हैं, और फिर हम बातें कर रहे हैं, वेद ज्ञान की बातें कर रहे हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये है वो है। तो ठीक है, बहुत भा लिया। और फिर थोड़ी सी परिस्थिति बदली, लाइट चली जाए, रोग आ जाए, भोजन पानी टाइम पे नहीं मिले, फिर फिर वो सारा भेद ज्ञान छू हो जाता है, फिर कषाय हावी हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए दुख अवस्था में, रोग परिचय आदि अवस्था में भी, मतलब दुख अवस्था में मतलब बुद्ध, वहां ऐसा दिया है, बुद्धि पूर्वक दुख अवस्था उत्पन्न करके फिर इस भेद ज्ञान का अभ्यास करो। अभी अच्छा अच्छा है सब, क्या कोई कहावत चलती है सर, कि बोला अभी तो सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है ना, चांदनी चांदनी ऐसी है, चांदी चांदी है, तो अभी तो अच्छा लगता है सब, बढ़िया लग रहा है सब। लेकिन जरा सी भी इनमें कमी आई, थोड़ी भी फैसिलिटीज में, तो वो सारा भेदियान एक साइड में चला जाता है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक जब सारी है, अनुकूलताएं हैं, सब सामग्री है, बाहर में कोई दिक्कत नहीं है, तब बुद्धि पूर्वक प्रतिकूलता उपस्थित करके फिर इस भेद ज्ञान का अभ्यास करो। तो जब एक्चुअल में प्रतिकूलता आएगी, तो फिर उससे चलायमान नहीं होंगी। अभी ऐसा अभ्यास करो। तो क्या करते हैं उसके लिए, कि हमको बराबर प्रॉपर टाइम टू टाइम भोजन मिल रहा है, सारी सामग्री है, फिर भी बुद्धिपूर्वक हम कभी एक टाइम का, कभी 2 टाइम का ऐसे आहार का त्याग करते हैं, तो वो हम अभ्यास रहता है। फिर कभी किसी दिन नहीं मिले, तो अभ्यास है। जब अच्छे से हमारे घर में एसी कूलर सब है, पंखा है, लाइट आ रही है, फिर भी बुद्धिपूर्वक कि मैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, गर्मी के दिन है तब, सर्दी में नहीं, गर्मी हो रही है, आधा घंटा अभी हम पंखा नहीं चलाएंगे, बुद्धि पूर्वक उसका अभ्यास करें, तो किसी दिन लाइट नहीं आई, नहीं चला पंखा कूलर, तो भी आकुलता नहीं होगी, संक्लेश नहीं होगा, अभ्यास रहेगा। तो बुद्धि पूर्वक उस तरह की परिस्थिति, कभी ऐसा विचार करें, अ, अच्छी है तबीयत वगैरह सब सही है, लेकिन ऐसा विचार करें कि बिस्तरों में पड़े हैं, हिल भी नहीं पा रहे हैं,
हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं, कुछ भी इस तरह की परिस्थिति, अब क्या करेंगे, क्या विचार करेंगे, क्या चिंतन करेंगे? 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, कि समझ लो पैरालिसिस हो गया है, अब हिल नहीं सकते हैं, अब क्या करेंगे, कैसे विचार करेंगे? ये बुद्धि पूर्वक इसका अभ्यास ये है, जो यहाँ का है ना, कि वह दुख अवस्था आने पर छूट जाएगा, इसलिए दुख अवस्था में नहीं है ये, सुख अवस्था में दुख उत्पन्न करके, ऐसा होना चाहिए इसमें पूरा, सुख अवस्था में ही दुख उत्पन्न करके ये रोग परीक्षा आदि उत्पन्न करके आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास करूं। इस प्रकार चिंतवन के प्रभाव से बाह्य शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप जो बहिरात्म बुद्धि है उसे छोड़कर अपने अंतर के आत्म रूप में आप रूप अंतरात्मा होकर परमात्मा होने का यत्न करूं। ये शरीर में जो आत्म बुद्धि है, बहिरात्म बाहर, ये शरीर है बाहर, इस शरीर में आत्म बुद्धि, ये बहिरात्म बुद्धि है, उसे छोड़कर और अपने अंदर में जो आत्मा मैं स्वयं हूँ, वो उस रूप होकर अंतरात्मा होकर परमात्मा होने का यत्न करूं। अब परमात्मा का स्वरूप, ये अंतरात्मा के स्वरूप की चर्चा इतने विस्तार से, उसके विचारों मतलब यही देखो विस्तार कहाँ दिया जाता है, कि जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमें ये अंतरात्मा होना और अंतरात्मा बने रहना, अभी वर्तमान दशा में वही इम्पोर्टेंट है, कि हो जाए अंतरात्मा, और हो गए हैं तो वो मेंटेन रह जाए, वो मेंटेन रह जाएगा तो परमात्मा दशा तो ऑटोमेटिक ऐसे है, वो तो मशीन में चढ़ गए ना प्रोसेस में, अंतरात्मा दशा तक आना, वो प्रोसेस चलना, वो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक है। और एक बार वो प्रोसेस में मशीन में चढ़ गए, तो वो मशीन जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे वो फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा बनने के लिए यद्यपि पुरुषार्थ होता है, ऐसा नहीं मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ तो लगता है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि ये दिशा बदलने वाला पुरुषार्थ, एक निर्णय लेने वाला पुरुषार्थ है, तो यहाँ बल ज्यादा लगता है। और फिर तो बाद में पुरुषार्थ बहुत होता है, लेकिन वो सहज हो जाता है, फिर उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। तो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा किसे कहते हैं? परम यानी उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट आत्मा हो गए हैं, अर्थात पर्याय में भी जो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो गए हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के दो भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जो घातिया कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुखरूप, स्वाधीन, 18 दोषों से रहित, इंद्र, नरेंद्र, धर्णेंद्र द्वारा वंदनीय, अनेक अतिशयों सहित सभी जीवों के हितकारक, दिव्य ध्वनि सहित देवाधिदेव परम औदारिक देह में विराजमान अरहंत देव हैं, वे सकल परमात्मा हैं। कल का अर्थ होता है शरीर, तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो कल का अर्थ एक तो कल भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, तो वो भी कल वर्ड यूज लेते हैं, वो भी कल है। यहाँ कल शब्द का अर्थ है शरीर, और भी कल शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अन्य जगह भी यूज आता है, लेकिन यहाँ कल मतलब शरीर, और स कल यानी शरीर सहित। तो जो शरीर सहित परमात्मा है वो सकल परमात्मा होते हैं। कौन से गुण स्थान वाले होते हैं ये सकल परमात्मा कौन से गुण स्थान वाले होते हैं? बोली दीपिका जी। 13 14 13 और 14। कंफर्म? बोलिए शकुंतला जी, आप क्या कह रहे हैं? 13वीं वाले होते हैं, और 14वें वाले? वो निकल परमात्मा होते हैं। वो निकल परमात्मा होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जवाब इनका सही है दीपिका जी का। सकल बोल रहे ना, शरीर सहित 13वें और 14वें दोनों गुण स्थान वाले हम जो अनंत परमात्मा है, वो शरीर सहित अनंत हैं, 14वें गुण स्थान तक अनंत है। निकल किसे कहेंगे? नी यानी रहित, कल यानी शरीर, शरीर से रहित जो परमात्मा है वो निकल परमात्मा है। तो शरीर से रहित कौन है? गुणस्थान वाले या गुणस्थानों से पार? गुणस्थानों से पार जो सिद्ध भगवान है वो निकल परमात्मा है। तो सकल परमात्मा में दोनों गुणस्थान वाले आएंगे।
13वें भी और 14वें वाले भी। तो ये इनकी सारी विशेषताएं बताइए कि अनंत चतुष्टय, ज्ञान दर्शन वीर्य सुख, अनंत चतुष्टय रूप, स्वाधीन, 18 दोषों से रहित, ये अपन समझ लो जो शुरू में पढ़ के आए थे। इंद्र नरेंद्र धर्णेन्द्र अर्थात 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय, अनेक अतिशयों सहित, 34 अतिशय तो होते ही हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, ये अतिशयों सहित, सब जीवों के हितकारक, भगवान सबके हित करने वाले होते, किसी का भी अहित करने वाले नहीं होते। दिव्य ध्वनि सहित देवादिदेव परम औदारिक देह में विराजमान अरहंत देव हैं, वे सकल परमात्मा हैं। कल अर्थात शरीर, जो देह सहित आयु के अंत तक परमोपदेश देने वाले अरहंत देव हैं, वे सकल परमात्मा हैं। 13वें और 14वें दोनों गुणस्थान वर्ती जो अरहंत परमात्मा हैं, वे सकल परमात्मा हैं। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि ये मतलब ये गलती होती 99%। 13वें वाले सकल और 14वें वाले निकल के गुण स्थानों में बांट देना है अपने को, लेकिन ऐसा नहीं है। 13वें 14वें दोनों गुण स्थान वाले सकल परमात्मा और सिद्ध भगवान है वो निकल परमात्मा है। जो 8 कर्म रहित होकर सिद्ध परमेष्ठी हो गए हैं, उनका कल अर्थात शरीर नष्ट हो गया है, इसलिए सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। निकल गया है शरीर जिनका, या निकल गए हैं शरीर में से, जो शरीर कहाँ निकलेगा, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, वो निकल गए हैं शरीर में से, तो वो निकल परमात्मा कहलाते हैं। यह परमात्मा पद इस मनुष्य पर्याय में किसी रत्नत्रय की आराधना करने वाले को ही प्राप्त होता है। इसका बीज बहिरात्मपना छोड़कर अंतरात्मपने में लीन होना है। परमात्मा पद कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? बहिरात्मता हे जान तजी, बहिरात्मपने को हे यानी छोड़ने योग्य जानकर छोड़ो, अंतरात्म बूझे और अंतरात्मा हो, और फिर परमात्म को ध्याय निरंतर, फिर उस अपने परमात्मा पद का ध्यान करो, जो भी पीछे अवैध उपासना भिन्न उपासना की बात की, वैसा ध्यान करो, तो फिर ये परमात्मा पद प्राप्त होता है। तो इसका बीज क्या है? बीज है बहिरात्म दशा छोड़े और अंतरात्म दशा प्राप्त करें, तो ये बीज डल गया परमात्मा बने का। अब वो जीव परमात्मा बनेगा ही बनेगा। जो जीव अंतरात्मा बन गया है वो परमात्मा बनेगा ही बनेगा। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन, अर्धपुद्गल परावर्तन से कुछ कम, अर्धपुद्गल परावर्तन समझ लो, इतने काल में वो परमात्मा बनेगा ही बनेगा 100%। बहिरात्मा के मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा है। देह सहित 13वें 14वें गुणस्थान में जो है उन्हें परमात्मा जानना। देह रहित, उन्हें यहाँ सकल लिख लेना चाहिए, उन्हें सकल परमात्मा जानना। देह रहित गुणस्थान रहित जो सिद्ध भगवान है वे भी परमात्मा है, यानी वो ऊपर वाले सकल परमात्मा है, ये निकल परमात्मा है। गुणस्थान तो मोह और योग की अपेक्षा से होता है। भगवान सिद्धों के मोह कर्म भी नहीं है तथा मन वचन काय के योगों का भी अभाव हो गया है, अतः गुणस्थान संज्ञा रहित हैं। ये सिद्ध भगवान के कौन सा गुणस्थान है? वो जिन लोगों को ऐसे ज्ञान नहीं होता ना, भोले जीव होते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ा सुना नहीं, उनसे पूछो गुणस्थान शब्द, तो गुणस्थान तो किसके होगा? कि गुणस्थान तो बड़े बड़े लोगों के होगा, अपने का गुणस्थान। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके गुणस्थान नहीं है। बड़े बड़े लोग मीन्स जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे महान है, ऐसे सिद्ध परमात्मा, वो गुणस्थान से रहित है। बाकी जो संसार में है वो तो छोटे मोटे लोग हैं। बड़े बड़े लोग कौन है? तो ऊपर रहते हैं जिनकी कॉलोनी अलग है, जिनका बिल्कुल एरिया ही अलग है सारा, वो है बड़े लोग, मिनिस्टर्स की कॉलोनी अलग है। तो ऐसे सिद्ध भगवान की कॉलोनी अलग है, वो बड़े लोग हैं, ऊपर रहते हैं, वो गुण स्थानों से रहित हैं। और ये सारे संसारी जीव, ये छोटे मोटे लोग, ये गुण स्थानों में पाए जाते हैं। गुणस्थान तो मोह और योग की अपेक्षा से होता है। भगवान सिद्धों के मोह कर्म भी नहीं है तथा मन वचन काय के योगों का भी अभाव हो गया है, अतः गुणस्थान संज्ञा रहित हैं।
14वें गुणस्थान में मोह और योग में से क्या क्या है? 14वें गुणस्थान में मोह और योग में से क्या क्या है? कुछ भी नहीं है, मना कर रहे हैं आप लोग। तो फिर वहां गुणस्थान कैसे हो गया? गुणस्थान तो मोह और योग की अपेक्षा से है ना। मोह और योग की मुख्यता बताइए, पर वहां भी अभी शरीर है, कर्मों का उदय बाकी है। तो जब तक शरीर है, कर्मों का उदय बाकी है, तब तक वो गुणस्थान संज्ञा वहां पर है। मोह और योग की अपेक्षा से कहा है तो वो उसको यानी अ, क्या बोलते हैं, मतलब दो शब्द कह दिए, दो बातें कह दी है, लेकिन मोह और योग में एक्सेट्रा भी लेना, और भी लेना, मोह और योग में और भी चीजें लेना, तो कर्म आदि भी वो साथ में है। मोह और योग की तो प्रमुखता है, उसकी अपेक्षा से गुणस्थान कहे हैं। जो विभाजन वगैरह है वो मोह और योग की अपेक्षा से। धर्म ध्यान का और भी वर्णन करते हैं। यह धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है, ऐसा नियम है। ये नियम है, ये सब बातें जैसे अभी जो ऊपर बताया गुणस्थान आदि, और ये सब नियम वाली बातें हैं। चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ करके सप्तम गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है। ये धर्म ध्यान के गुणस्थान कौन सा? चौथे से सातवां, यानी ओवरलैप कर रहे हैं। आर्त ध्यान के गुणस्थान पहले से निदान तक छठा और बाकी के पांचवा। रौद्र ध्यान के गुणस्थान पहले से पांचवा, और धर्म ध्यान के गुणस्थान तो 4 से 7। तो जो चौथा पांचवा गुणस्थान है वो कॉमन आ रहा है। कॉमन समझ में आता है, कॉमन निकालना। देखो, आठ ध्यान के गुणस्थान 1 2 3 4 5, छठा भी लिख लेते हैं, थोड़ी जगह रखते हैं तो। 1 2 3 4 5 6 रौद्र ध्यान के 1 2 3 4 5, और धर्म ध्यान के 4 5 6 7। तो ये कॉमन आ रहे, यानी चौथे पांचवें गुणस्थान में धर्म ध्यान भी है, और कथनचित उनकी भूमिका के योग्य आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी है। छठे गुणस्थान में भी निदान को छोड़कर बाकी के 3 आर्त ध्यान, धर्म ध्यान तो है ही है, और ये भी कथनचित भूमिका अनुसार है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में यदि ध्यान होगा तो कौन सा होगा? केवल केवल आर्त और रौद्र। अब दूसरी तरफ से बोल रहे हैं, ऐसे अपन सीधा सीधा बोल रहे हैं आर्त ध्यान के गुणस्थान ये, रौद्र ध्यान के गुणस्थान ये, धर्म ध्यान के गुणस्थान ये सीधा सिंपल हो गया। ठीक है, अब गुणस्थानों में ध्यान पूछा जाएगा, इधर से पूछेंगे गुणस्थानों में ध्यान। तो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानों में अगर ध्यान होगा तो कौन सा होगा? केवल आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। चौथे और पांचवें गुणस्थान में ध्यान होगा तो आर्द्र भी, रौद्र भी, और धर्म भी। ठीक है, छठे गुणस्थान में आर्त भी और धर्म भी, और सातवें गुणस्थान में धर्म ध्यान ही केवल। ठीक है, अभी 7 तक की यहाँ पे अपनी आई, आगे शुक्ल ध्यान की बात आएगी जब आगे देखेंगे। दोनों तरफ से समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को? सीधा सिंपल पूछेंगे कि ये ध्यान किस गुणस्थान में होता है, तो सीधे सीधे गुणस्थान बता दिए। फिर से बता रही हूँ, एक बार देख लीजिए। आर्त ध्यान कौन से गुणस्थान में होता है? तो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, और छठे में निदान को छोड़ के बाकी के 3। रौद्र ध्यान किस गुणस्थान में होता है? पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में। धर्म ध्यान किस गुणस्थान में होता है? चौथे पांचवे छठे और सातवें में। ये सिंपल हो गया। ठीक है, अब अब हम पूछ रहे हैं, गुणस्थान को बेस बना रहे हैं कि पहले गुणस्थान में कौन कौन से ध्यान होते हैं। बोलिए आवाज, पहले गुणस्थान में कौन कौन से ध्यान होते हैं? आवाज चालू करिए। आर्त और रौद्र ध्यान होते हैं पहले गुणस्थान में। ठीक है, दूसरे गुणस्थान में कौन से होंगे?
आर्त और रौद्र यही होंगे। शकुंतला जी समझ में आ रहा है? तीसरे गुणस्थान में कौन से ध्यान होंगे? तीसरे में भी रजनी जी मुंबई समझ आ रहा है आपको? समझ नहीं आ रहा है? ये चीज बनाई है मैंने मेरे ख्याल से। अब ये आप ऐसे लिखना, इसके आगे बस मैंने नाम नहीं लिखा है। ये आर्त ध्यान, तो आर्त ध्यान के ये गुणस्थान, फिर ये रौद्र ध्यान के गुणस्थान, ये धर्म ध्यान के गुणस्थान। अब आप इससे गुणस्थान में निकाल सकते हैं कि पहले गुणस्थान में कौन सा हो रहा है, तो आर्त और रौद्र। दूसरे गुणस्थान में कौन सा हो रहा है, आर्त और रौद्र। तीसरे में कौन सा हो रहा है, आर्त और रौद्र, ये रौद्र। फिर चौथे में आर्त भी हो रहा है, रौद्र भी हो रहा है, और ये धर्म धर्म ध्यान भी हो रहा है। पांचवे में आर्त भी हो रहा है, रौद्र भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है। छठे में आर्त और धर्म, और सातवें में केवल धर्म ध्यान। ऐसा ऐसा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैम जो पांचवें गुण स्थान वाली जो माता जी होती तो फिर उनको ये रौद्र ध्यान होता है, अर्ध हो रौद्र। सकता है, होता है नहीं कह रहे हैं। देखो पहले ये तो बातें सब पहले बता दी हैं कि ध्यान हमेशा ही होता रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान किसी जीव को कभी, और वो भी अंतर्मुहूर्त काल के लिए, उसका मैक्सिमम टाइम इतना ही है। तो कदाचित हो, तो हो सकता है, होता ही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले गुण स्थान में भी होता ही रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर होता है तो इन गुण स्थानों में हो सकता है। ठीक है। धर्म ध्यान भी चौथे पांचवे छठे सातवें में सारे टाइम ही चलता रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन होगा तो इन्हीं गुण स्थानों में होगा। ऐसा, ये बात भी साथ में लिख लें, फिर आप कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, कि हर समय 24 घंटे ये ध्यान नहीं चलते हैं। क्योंकि ध्यान की परिभाषा यही कही है कि उपयोग का, किसी एक वस्तु के चिंतन में उपयोग का एकाग्र होना, और वो एकाग्रता अंतर्मुख से ज्यादा नहीं बनती है। तो कभी पीड़ा में, कभी इष्ट के वियोग में, कभी अनिष्ट के संयोग में, तो वो कदाचित कुछ देर के लिए एकाग्रता होती है, तो उसको आर्द्र ध्यान कहा जाता दीदी है। निदान भी क्या बताया आपने, निदान का? निदान छठे गुणस्थान में नहीं होता, पांचवें गुणस्थान तक ही होता है। चलिए, जय